सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियाज नंबर 1 आईआईटी बॉम्बे का एमटेक के कट ऑफ्स। तो मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आईआईटीज के। और जैसा कि आपको पता है कि आईआईटी बॉम्बे में सबका ड्रीम होता है कि आईआईटी बॉम्बे जाना। और ऑब्वियसली बता दूं आपको कि इंडिया की नंबर 1 आईआईटी है आईआईटी बॉम्बे। वैसे टॉप 7 आईआईटी काफी अच्छी आईआईटी है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे का काफी लोगों का मन होता है। तो सर, आईआईटी बॉम्बे में कट ऑफ हाई जाते होंगे। यस, आईआईटी बॉम्बे थोड़े कट ऑफ रिलेटिवली हाई जाते हैं। लेकिन मैं एक बात तो बताऊंगा, कल मैंने आपको आईआईटी मद्रास से कट ऑफ बताए थे और आईआईटी बॉम्बे कट ऑफ बताए थे। यदि हम कंपेयर करें आईआईटी बॉम्बे आईआईटी मद्रास को, तो आईआईटी मद्रास से कट ऑफ रिलेटिवली अपर होते हैं देन कंपेयर टू आईआईटी बॉम्बे। ठीक है। तो एक बार हम जानते हैं आईआईटी बॉम्बे का सिनेरियो कि आईआईटी बॉम्बे में पहले कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस के साथ साथ हम जानेंगे उनके कट ऑफ, क्या उनके प्रीवियस ईयर कट ऑफ थे और अब 2024 में कट ऑफ कितना जाने का चांस है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डबल ई और ईसी के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं। मैं तीन ब्रांच हैंडल करता हूं, एक डबल ई, एक ईसी और एक आप लोगों का आईएन। तो इन तीन ब्रांचों के लिए मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। ओके। और अभी हमारी सीरीज चल रही है आपकी कट ऑफ्स की। ऐसे ही करके आपको बता दूं, अभी आपका रिजल्ट भी आने वाला है, तो रिजल्ट वाले दिन भी मैं आऊंगा। तो आप लोगों से बस ये कहना है कि आप चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ओके। चलो। तो माय फ्रेंड, आईआईटी बॉम्बे में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो हम जानना चाहिए। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। यदि हम आईआईटी बॉम्बे की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा खासा कैंपस है। तो एक बार हम आईआईटी की वेबसाइट पे चलते हैं। मैंने ओपन करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आईआईटी बॉम्बे ये गया। देखो भाई, एक बात बता दूं आपको, आईआईटी बॉम्बे का मेरे पास ये डेटा रखा हुआ है। कौन सा डेटा है सर? ये 2022 2023, मतलब 2022 में जो बच्चों ने एडमिशन लिया था। ओके। देखिए, गेट स्कोर ऑफ लास्ट कैंडिडेट ऑब्टेन एडमिशन इन एमटेक प्रोग्राम फॉर द ईयर 2022-23। ये उनके लिए है, मतलब उनका कट ऑफ है 2022 का। सर 2023 का मैं आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ी देर पहले, मतलब तो अभी आप एक चीज देखिए कि इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और किस किस में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो भैया, इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेस ये गई आपकी। तो यदि हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करते हैं, तो आपको बता दूं, सबसे पहला ब्रांच है आप लोगों के पास EE1। ओके। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो ब्रांच है आप लोगों के पास, दिस इज द EE1। कट ऑफ आप लोगों के सामने आएगा, थोड़ा वेट करिएगा। उसके बाद है आप लोगों के पास EE2। EE2 के बाद आप लोगों के पास है EE3। और E3 के बाद है EE5 एंड द EE6। EE5 एंड द EE6। ओके। तो सर, और कोई ब्रांच? यस, ये ब्रांचेस हैं आप लोगों के पास। यदि हम डिस्कशन करें तो आप एक चीज सुनिए। अच्छा, एक और है सॉलिड स्टेट डिवाइस, ये मैं भूल गया। एक और है आप लोगों के पास सॉलिड स्टेट डिवाइस, इसमें कोड नहीं है बट ये अलग से है, सॉलिड स्टेट डिवाइस। ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कि 2022 में कट ऑफ कितना था। एक्चुअली 2022 में कट ऑफ कितना था, 2023 में कितना था। 2023 का 2023 का मैंने अप्लाई कर दिया है। कट ऑफ बहुत जल्द मेरे पास आ जाएगा, मतलब इन द आईआईटी बॉम्बे। सो 2022, 2023 और एक्सपेक्टेड कितना जा सकता है 2024 का। ओके। तो आइए डिस्कशन करते हैं। यदि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो देखिए, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग EE1, यहां पर जो कट ऑफ गया था वो गया था 691 कट ऑफ, जनरल कैटेगरी का। तो मैं लिख देता हूं, और कंट्रोल कंप्यूटिंग का था 683। तो बच्चों, दिस इज 691 और दिस इज 683। ब्रांच के नाम आप याद रखिएगा। EE1 कौन सी ब्रांच है आप लोगों की? EE1 ब्रांच है आप लोगों की, 6 EE1 ब्रांच है आप लोगों की कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। और कंट्रोल एंड कंप्यूटिंग, दिस इज द ब्रांच 683। उसके बाद EE3 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, कट ऑफ 807। दैट इज अ वेरी वेरी हाई कट ऑफ 807। और साथ ही साथ आपको बता दूं, नेक्स्ट कट ऑफ इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। दिस ऑल्सो 800 कट ऑफ, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई, 800 कट ऑफ। एंड द EE6 की बात करता हूं, EE6 जहां पर खाली टॉपर ही एडमिशन लेते हैं।
दैट इज अ ब्रांच नेम इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम, जहां कट ऑफ भी आप देखिए टॉपर टॉपर ही होते हैं इस गेट स्कोर पर 867। और साथ ही साथ सॉलिड स्टेट डिवाइस ये भी काफी अच्छी ब्रांच है, तो इसमें जो आपका वो है आपका 716। तो बच्चों ये एक डेटा है, दिस इज व्हाट द लास्ट कैंडिडेट जिसका एडमिशन हुआ 2022 में। ये वो डेटा है, ये कट ऑफ्स हैं 2022 के 691, E1 का 680। आप 3 कट ऑफ पर जाइएगा। मतलब मैं आपको बता दूं ये जो E3 वाली ब्रांच है, E5 और E6 वाली जो ब्रांच है, सॉलिड स्टेट भी बहुत अच्छी खासी ब्रांच है, इनकी कट ऑफ काफी रिलेटिवली वेरी वेरी हाई। अब मैं बात करता हूं सर 2023 की। 2023 में आपके पास कुछ है तो मैं आपको बता दूं 2023 में यदि हम बात करें तो आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पर, आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पर मिनिमम क्वालिफाइंग गेट स्कोर लिखा हुआ था। मतलब मैं आपको बता दूं जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने से पहले आईआईटी बॉम्बे एक नोटिस निकालता है मिनिमम क्वालिफाइंग गेट स्कोर का। मतलब ये है कि यदि आपका गेट स्कोर इस गेट स्कोर से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते आईआईटी बॉम्बे का। सिंपल सा फंडा है उनका। तो मैं आपको बता दूं जो हमारी टीए कैटेगरी होती है, टीए कैटेगरी मतलब नॉर्मल एमटेक जो होती है हमारी, जहां पर आपको 12,400 रुपए स्टाइपेंड मिलता है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग गेट स्कोर क्वालिफाइंग डिसिप्लिन यदि हम बात करें तो उन लोगों ने 2023 में इलेक्ट्रिकल के लिए क्या निकाला था, देख लीजिए एक मिनट के लिए। तो माय फ्रेंड देखिए, उन लोगों ने सबसे पहले बात बोला था कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए। ओके, यदि हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो उन लोगों ने बोला था कि डबल ई वाला गेट स्कोर, सीएस वाला गेट स्कोर, ईसी वाला गेट स्कोर एलिजिबल है, लेकिन आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का मिनिमम गेट स्कोर 510 होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। सिमिलरली कंट्रोल कंप्यूटिंग में इन लोगों ने सेम रखा 510, यहां पर आई एन डबल ई सी एस ई सी एलिजिबल है। नेक्स्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम में आई एन ई ई सी गेट के डिसिप्लिन एलिजिबल है, 510 कट ऑफ है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सबसे बड़ी ब्रांच है, मिनिमम गेट स्कोर 510। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि 510 जिसका गेट स्कोर है जनरल में ईडब्ल्यूएस में उनको मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग गेट स्कोर मतलब इससे कम वाले बच्चे को हम नहीं लेने वाले, ये हर साल निकालते हैं। ओके, अब साथ ही साथ आपको बता दूं ये सारा जितने भी हैं E6 E7 E5 जितने भी हैं सबका 510 रखा हुआ है इन लोगों ने। तो सर ये मेरे काम का नहीं हुआ। तो हमारे काम का जो कट ऑफ है अभी यदि हम बात करें, हमारे काम का जो कट ऑफ है ये कोई काम का कट ऑफ नहीं है। 2023 के जो कट ऑफ है इंटरनेट पर नहीं है, तो ये कोई काम की कट ऑफ नहीं है, ये तो मिनिमम गेट फॉर्म, ये तो फॉर्म भरने का है आईआईटी बॉम्बे का कट ऑफ। तो सर रियल कट ऑफ का डेटा हमारे पास 2022 का है, और उसके आधार पे बिकॉज मेरे को याद है प्रीवियस ईयर काउंसलिंग भी मैंने कराई थी, तो प्रीवियस ईयर जो काउंसलिंग मैंने कराई थी बहुत सारे स्टूडेंटों ने एडमिशन भी लिया था आईआईटी बॉम्बे में, और मेरे को एक बच्चा याद है, अभी भी एक बच्चा याद है, मैंने उस दिन भी बताया था, एक बच्चे का AIR 12 आया था, और उस बच्चे को पहली लिस्ट में क्या दूसरी लिस्ट में ये वाला ब्रांच नहीं मिला था, ये वाला ब्रांच नहीं मिला था, इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं मिला था आईआईटी बॉम्बे का। तो मैं आपको पहले बता देता हूं जितनी भी एमटेक के कोर्सेज हैं, जितने भी एमटेक के कोर्सेज हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट ब्रांच सबसे अच्छा आईआईटी बॉम्बे का है। सॉलिड स्टेट डिवाइस भी बहुत अच्छा खासा है 716, और करस्पॉन्डिंग ब्रांच आपको फिर ये है, लेकिन बता रहा हूं ये ब्रांच आपके बहुत अच्छा है, इंटीग्रेटेड सर्किट ब्रांच बहुत अच्छा है, कट ऑफ भी बहुत अच्छा है सर 867। अब आप लोगों का 2024 के कट ऑफ क्या जा सकते हैं ये हमें डिस्कस करना है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के क्या जाएंगे। ठीक है, तो सर डिस्कस करते हैं। देखिएगा ये जो पहला वाला है 691, तो माय फ्रेंड 691 ये आप लोगों का 660 के नियर बाई जाने के चांसेस हैं, 660 कट ऑफ। क्योंकि मैं आपको बता दूं 2023 का डेटा हमारे पास नहीं है, तो हम लोग 2022 के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, तो यहां पर आपका रिड्यूस 30-40 गेट स्कोर कंफर्म रिड्यूस होगा। ये 660 से थोड़ा कम और हो सकता है, लेकिन मिनिमम 650 रहेगा। ये 683 से करीब करीब आप लोगों का 645 के नियर बाई रहने का चांस है। इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ जहां पे फाइनल बच्चा एडमिशन लेगा 645। ये जो कट ऑफ है 807, ये कट ऑफ आप लोगों का 760 के नियर बाई जाने का चांसेस है पूरा। और नाउ 800 की बात करता हूं E5 की, यहां पर ये कट ऑफ आपका 770 के नियर बाई जा सकता है,
लेकिन मैं इसकी कभी नहीं बोलूंगा। ये कट ऑफ आपका 860 के नियर बाई ही रहेगा, क्योंकि इसमें टॉपर बच्चे ही होते हैं। क्योंकि भाई इसमें कौन होते हैं, इसमें टॉपर बच्चे ही एडमिशन लेते हैं, तो इसमें ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता कभी भी। ठीक है। अब 716 जो सॉलिड स्टेट डिवाइस है, इसमें बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ये बताऊं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको बता दूं। बच्चे समझते हैं कि ये ब्रांच अलग है, ये ब्रांच हमसे रिलेटेड नहीं है, ईसी वाला स्टूडेंट, डबल ई वाला स्टूडेंट। लेकिन आपको बता दूं, ये ब्रांच ईसी वाले स्टूडेंट काफी हद तक ये ब्रांच लेते हैं, और इस ब्रांच का प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। मेरा खुद एक स्टूडेंट था, 2021 में उसका प्लेसमेंट हुआ था। तो माय फ्रेंड, उसका काफी अच्छा पैकेज लगा था फॉरेन कंट्री में, उसका सेमीकंडक्टर कंपनीज में लग गया था, ताइवान में। आपने सुना होगा ताइवान सेमीकंडक्टर में, ताइवान सेमीकंडक्टर में उसका प्लेसमेंट हो गया था। तो मैं आपको बता दूं सर, सॉलिड स्टेट डिवाइस इज अ वेरी गुड ब्रांच फॉर एमटेक। यहाँ पे 716 कट ऑफ है। यदि हम थोड़ा सा और यहाँ पर बताएं कि सर कितना जा सकता है, तो ये आप लोगों का 680 के नियर बाई जा सकता है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज रहता है इसमें। तो ये मेरे कट ऑफ्स हैं, ये आइडिया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। मैं दोबारा बोलूंगा आप लोगों को एक चीज, ये कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपेक्टेड है, ये मेरा अनुमान है एक तरीके का, कि ये आपका प्रीवियस डेटा के हिसाब से इतना जाने का चांस है। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो जो मैंने आपको बताया पैरामीटर्स, ठीक है। लेकिन याद रखो, ये ब्रांच को लाइट मत समझना, सॉलिड स्टेट डिवाइस को, अच्छी ब्रांच है ये। और E6 तो आपको पता ही है, और वैसे आईआईटी बॉम्बे में सारी ब्रांच अच्छी हैं। लेकिन बस ये है कि आपका एडमिशन हो जाए ये, क्योंकि गेट रैंक बहुत सॉलिड होनी चाहिए आईआईटी बॉम्बे में जाने के लिए। तो थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों, ये क्लास ज्वाइन करने के लिए। आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू।